किसान भाइयों, मैं हूं आपके साथ। मैं लेके आया हूं कुबोटा MU 5502 के बारे में वीडियो। तो इसकी परफॉर्मेंस, क्वालिटी वाइज तो इसके बारे में बात करेंगे और ये ट्रैक्टर आपको क्यों लेना चाहिए किसान भाइयों को, तो ये शोरूम के ऑनर से भी पता करेंगे। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं। मेरा नाम शैलेंद्र गौरव है और लगभग फरवरी माह से ये एजेंसी में चालू की है और किसान भाइयों को हम सेवाएं दे रहे हैं। ये कुबोटा का MU 5502 है, मतलब है मल्टी यूटिलिटी। ये ट्रैक्टर एक ऐसा ट्रैक्टर है जो किसान अगर कोई चाहे जैसे 50 HP का ट्रैक्टर लेना है और उसे 60 HP तक के काम करना है, अगर कोई इसे ट्रॉली वर्क में चलाएगा, 2 व्हील इसका अगर ऑन करके 4 व्हील ट्रैक्टर है, अगर 4 व्हील बंद करके अगर कोई ट्रॉली में चलाएगा तो लगभग 50 HP ट्रैक्टर के बराबर ही एवरेज देगा और 45 HP के बराबर। और कोई अगर इसे 4 व्हील ऑन करके अगर 2 बॉटम या 3 बॉटम प्लाउ चलाए तो लगभग ये 4.5 से 5 लीटर डीजल खाएगा और 60 HP तक के काम करेगा। इसीलिए आपको पता हो कुबोटा के ट्रैक्टर जो है किसान बताते भी होंगे कि 50 HP का ज़रूर है ट्रैक्टर, लेकिन 55 HP कैटेगरी का ये काम करता है। ये जो टायर साइज है 9.5-24 के आगे के टायर और पीछे जो है ये 16-28 के पीछे के, हमेशा 55 HP के ट्रैक्टर में आती है। उससे छोटे जितने भी ट्रैक्टर होते हैं 50 में 14 के टायर। इंजन की अगर बात करें तो ट्रैक्टर में 2434 सीसी कुबोटा की खासियत है। कुबोटा एक MNC कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और लगभग बात करें कुबोटा के सभी ट्रैक्टरों में 2434 सीसी का इंजन होता है। 4 सिलेंडर का इंजन होता है। 45 HP ट्रैक्टर लेंगे उसमें भी यही इंजन मिलेगा, 50 HP ट्रैक्टर लेंगे उसमें भी यही इंजन मिलेगा और 55 HP अगर लेंगे उसमें भी यही इंजन मिलेगा। बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, लोकल जो इंडियन कंपनियां हैं उनमें सारे ट्रैक्टरों में अलग अलग इंजन होते हैं, किसी में 3200 सीसी का, किसी में 2000 सीसी का या 4200 सीसी का। बड़ी कंपनियां एक ही इंजन पे जो R&D होती है उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ही इंजन पे काम करती हैं और अलग अलग HP है उनकी बात करें अगर वो 45 HP इंजन है, सेम इंजन में वो बिना जो उनका बोले बूस्ट कंपनसेटर होता है। इस ट्रैक्टर में बात करें तो आपका जो 4 वॉल टेक्नोलॉजी है ECDIS है, इनसे इसका HP जनरेट कराता है। तो ये 50 HP ट्रैक्टर है, 2434 सीसी का इसका इंजन है और 4 सिलेंडर इंजन। अब एक और सबसे बड़ी बात है, आपने जैसे ट्रैक्टर देखे होंगे 4 सिलेंडर जो इंजन होते हैं उनमें ट्रैक्टर में बॉल भी समझते हैं। एक ट्रैक्टर अगर कोई होता है जैसे 4 सिलेंडर इंजन है तो उस एक सिलेंडर पे हर ट्रैक्टर में एक बाल इनलेट की होती है, एक बाल आउटलेट की होती है। इससे फायदा क्या होता है, कुबोटा एक ऐसी कंपनी है जो केवल बोलती नहीं कि हमारे ट्रैक्टर 5 HP बढ़ के काम करते हैं। 4 वॉल्व के कारण क्या होता है, बाकी ट्रैक्टरों में जब ट्रैक्टर हायर RPM पे जाते हैं तब उन ट्रैक्टरों में केवल 2 वॉल्व होती है, एक इनलेट एक आउटलेट। तो जब हायर RPM पे जब ज़्यादा एयर मिक्सर के लिए लगता है तो उन ट्रैक्टरों में क्या होता है, वो दबते हैं, बैकअप टॉर्क कम होता है। इस ट्रैक्टर का 37% बैकअप टॉर्क है और 4 वाल्व होने के कारण ज़्यादा ये सांस ले सकता है और उतनी स्पीड से सांस छोड़ सकता है। इसीलिए ये ट्रैक्टर जब मौसम जब बनाता है, जो किसान भाई बोलते हैं मौसम तोड़ते हैं ट्रैक्टर, ये उस कंडीशन में कभी भी मौसम नहीं तोड़ता। पेटेंट है कुबोटा का 4 वॉल टेक्नोलॉजी, केवल कुबोटा के अंदर है। कुबोटा के अलावा इंडिया में किसी भी ट्रैक्टर में 4 वॉल टेक्नोलॉजी होती है। किसान भाई जब पता हो, जब घाट पे ट्रैक्टर चढ़ाता है किसान या गन्ने के काम में जब रेस बढ़ा के ट्रैक्टर जब चलाते हैं किसान, तो होता क्या है, जो ट्रैक्टर जिनमें बैकअप टॉर्क कम होता है, जैसे नाम नहीं लेंगे कंपनियों के, लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जिनमें 28% तक के बैकअप टॉर्क है, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उनका ग्लिच छोड़ते हैं वो हायर RPM पे ट्रैक्टर बुद होकर बंद हो जाता है। लेकिन ये ट्रैक्टर 37% बैकअप टॉर्क है। ये वाल्व ज़्यादा होने के कारण एयर ज़्यादा अंदर खींचेगा तो ये बंद नहीं होगा और अपने काम को पूर्णतः अच्छे तरीके से करेगा, चाहे प्लाऊ में काम करे चाहे घाट पे काम करे। अब एक और चीज़ है, ये देखा होगा आपने ECDIS। ECDIS का मतलब होता है इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी जो है ये भी कुबोटा की पेटेंट है। अब आपने ध्यान दिया हो या किसान भाइयों ने ना दिया हो, कोई भी ट्रैक्टर होता है उसके इंजन में जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, जो नोजल होता है, वो हमेशा टेढ़े लगे होते हैं। तो जब टेढ़े लगे होते हैं तो क्या होता है, आप अगर नहाएंगे और सावर लगा होगा तो सावर का जो पानी आता है वो हमेशा इस तरीके से होता है कि आप सावर की तरफ मुंह करेंगे तो पीठ आपकी गीली नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो डीजल होता है वो पूरा जलता नहीं है। लेकिन इस ट्रैक्टर में ECDIS होने के कारण जो फ्यूल है वो सीधा, जो नोजल है इसके सीधे लगे होते हैं पिस्टन के ऊपर, और वो सीधे नोजल से जब पानी जब जाता है डीजल तो पूरा का पूरा
जो कंबसन होता है इसका वो 100% होता है और पूरा का पूरा इसमें डीजल जलता है। बाकी ट्रैक्टरों में आपने काले धुएँ की समस्या देखी होगी, इस ट्रैक्टर में आप जब देखेंगे ट्रैक्टर जब बंद होगा तो ये काला धुआं बिल्कुल भी नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी की खासियत है और ये भी कुबोटा का पेटेंट है। कुबोटा के 5501 और 02 इनके अलावा किसी भी इंडिया के ट्रैक्टर में आप लीजिए, इसीलिए ये ट्रैक्टर सबसे कम SFC है 235 ग्राम प्रति किलोवाट प्रति घंटे की इस ट्रैक्टर की SFC है। इंडिया में कोई भी ट्रैक्टर नहीं है जिसकी इतनी कम SFC। पहली चीज़ तो अगर आपको पता हो तो इंडिया में सबसे पहले जो महाराष्ट्र में 2008 में जो महाराष्ट्र के किसान बागवानी के काम करने के लिए जो छोटा ट्रैक्टर लेके आए हुए थे वो कुबोटा का ही ट्रैक्टर था, क्योंकि उस टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले 4 व्हील ट्रैक्टर जो है कुबोटा ने ही बनाया। तो अगर कोई भी किसान भाई है कुबोटा की तरफ इसीलिए आता है, या कोई भी किसान है जिसको 4 व्हील चाहिए होता है वो कुबोटा के पास ही आता है। रीज़न इसका ये देखिए आप सामने यहाँ लाइए, ये जो रिडक्शन सिस्टम होता है ये कहलाता है बेवल गियर रिडक्शन सिस्टम। ये केवल कुबोटा के ट्रैक्टरों में ही मिलता है। बाकी कोई भी ट्रैक्टर देखेंगे आप उनमें आपको पेलेटरी ड्राइव रिडक्शन सिस्टम या फिर जो किसान भाई उसे बोलते हैं तो सीधा साफ्ट लगी होती है, तो पूरा देसी जुगाड़ जैसा सिस्टम होता है। और ट्रैक्टर उनके कारण क्या होता है ज़्यादा नहीं मोड़ पाते हैं। लोगों को आप पता होगा किसान भाइयों को तो उनका सोचना भी है कि रिडक्शन के कारण जितने जगह में 2 व्हील ट्रैक्टर मुड़ जाता है उतनी जगह में ये मुड़ जाता है। इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम है, बोलूँ तो सबसे कम है। और 4 व्हील ड्राइव की बात करें अगर आप नीचे से देखें तो देखिए बाकी सभी ट्रैक्टरों में ये जो साफ्ट होती है वो नीचे से जाती है, लेकिन कुबोटा में ऑयल का चैम्बर है इसके अंदर से साफ्ट गई है, जिसके कारण क्या होता है अगर आपका ट्रैक्टर अगर आगे से उसकी सामने वाली एक्सल अगर आपका क्रॉस कर लेगी किसी मैन को तो पीछे से ट्रैक्टर कहीं भी नहीं फंसता है। पहली चीज़ तो इस ट्रैक्टर में कैच व्हील लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। आपने अगर कहीं कुबोटा 4 व्हील देखा हो तो कभी भी कैच व्हील लगा देखा ही नहीं होगा, क्योंकि फंसने की इसमें समस्या नहीं है। दूसरी बात ग्राउंड क्लियर सबसे ज़्यादा है 245 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है। और जो आपने 4 व्हील साफ का बोला मिट्टी लगना, तो बाकी जितने भी ट्रैक्टर होते हैं उनमें जुगाड़मैन टाइप का मैकेनिकल 4 व्हील सिस्टम होता है। कुबोटा केवल एक ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें जो 4 व्हील साफ है मैकेनिकल नहीं है, वो पूरी गियर में चलती है। यहाँ भी गियर लगे हुए हैं, यहाँ से पावर ट्रांसमिट होता है इस एक्सल में और इस एक्सल से भी यहाँ पे भी गियर लगे हुए हैं जो ट्रांसमिट होता है टायर में। तो पूरा गियर सिस्टम है और जो साफ्ट है नीचे आप देख सकते हैं पूरी साफ्ट कंप्लीट कवर है। और उस साफ्ट के अंदर भी किसी भी ट्रैक्टर में ऑयल नहीं आता है उस साफ्ट में। हमारे ट्रैक्टर में पूरी जो साफ्ट होती है वो ऑयल में हमेशा डूबी रहती है। और सबसे बड़ी जो बात है आज की डेट में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 50 से 55 HP कैटेगरी में 5 साल या 5000 घंटे की वारंटी दे रही हो। आप अगर देखेंगे हमारे ट्रैक्टर में इस साइड देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है 5 ईयर सुपर वारंटी। सुपर वारंटी का मतलब है कि आज आप ट्रैक्टर अगर लेते हैं और 4.5 पौने 5 साल बाद अगर आपका ट्रैक्टर कोई समस्या आती है तो इस ट्रैक्टर में इंजन हाइड्रोलिक और गियर बॉक्स की 5 साल या 5000 घंटे जो भी पहले हो वो पहले होगा। तो 5 साल तक इस ट्रैक्टर की वारंटी रहेगी। और इस वारंटी में आगे जो एक्सल है इसकी और पीछे जो इसका पेलेंट्री ड्राइव सिस्टम है उसकी भी वारंटी में कवरेज होगी, जो कि मेरे हिसाब से तो शायद इंडिया में कोई कंपनी दे रही हो। आप भी अगर जाते हैं या पूछें तो आप पूछ के देखें कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो सामने के साथ मतलब आपका 4 व्हील सिस्टम जो आगे पीछे है इसकी कोई वारंटी देती है नहीं। से जो एक बात जो रह गई थी कुबोटा के ट्रैक्टर में आपने अगर देखा होगा तो एड भी देखे होंगे बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करते। अगर पानी का ग्लास ऊपर आप आगे रखेंगे ट्रैक्टर चालू या बंद करेंगे तो पानी की ग्लास की बूंदें भी नहीं नीचे गिरेंगी। और बाकी ट्रैक्टर में अगर आप रखेंगे तो मेरे हिसाब से ग्लास ही गिर जाए। तो ये खासियत है इसके इंजन की। जिसके इंजन है आप अगर देखेंगे यहाँ भी दिखाया होगा ये देखिए ये बैलेंसर साफ्ट लगी होती है, प्रोपेलर साफ्ट होती है, उसके आजू बाजू 2 साफ्ट होती हैं बैलेंसर साफ्ट होती है। वो क्या करती है इंजन को वाइब्रेट नहीं होने देती हैं। और जब इंजन वाइब्रेट नहीं होता है तो किसान को क्या फ़ायदा होता है, ट्रैक्टर के जो नट बोल्ट होते हैं वो भी ढीले नहीं होते हैं। और जो किसान या जो भी आपका ड्राइवर है वो इस ट्रैक्टर को अगर चलाता है तो बाकी ट्रैक्टर चलाएगा तो उनमें लगेंगे 15 घंटे और इस ट्रैक्टर को वो 24 घंटे 15 घंटे के लिए 24 घंटे चलाएगा। तो जितना 15 घंटे में थकेगा उतना इस ट्रैक्टर से 24 घंटे लगेगा। ये वाइब्रेशन नहीं होता तो ट्रैक्टर में समस्या है। गियर बॉक्स है इस ट्रैक्टर में वो खुली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स है। अगर सिंक्रोमैस गियर बॉक्स में आपको पता ना हो तो बाकी इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं इस कैटेगरी में केवल वो कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स देती हैं। केवल यही एक कंपनी है कुबोटा जो फुली सिंक्रोमैस, वो भी 12 आगे के और 4 पीछे के गियर में ये ट्रैक्टर मिलता है। और सिंक्रोमैस गियर बॉक्स का अगर मैं आपको बताऊं तो आपने बोलेरो या स्कॉर्पियो जो भी गाड़ियाँ देखी
वो गाड़ियाँ गियर से ही कंट्रोल होती हैं, उन्हें कोई भी चलाने वाला ब्रेक में ही कंट्रोल करता है। ऐसे ही इसका हाल है। आप कोई भी ट्रैक्टर अगर लेंगे जिसमें कांस्टेंट मैश या स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होगा, अगर चौथे में चल रहा है वो हाई में, उसको अगर सीधा आप थर्ड की जगह सेकंड डालेंगे तो गियर बॉक्स में आवाज़ आता है। इस ट्रैक्टर में सिंक्रोमैश गियर बॉक्स होने के कारण फोर्थ से सीधा फर्स्ट भी डालेंगे आप तो कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो स्मूथ परफॉर्म भी करता है। और सिंक्रो शटल इसमें गियर है, एक ही गियर से ट्रैक्टर आगे, एक ही गियर से पीछे। प्राइस ज़्यादा की अगर बात करें तो देखिए आज के समय में ये लोगों का सोचना है, पहले ज़्यादा था जब ट्रैक्टर पूरा का पूरा जापान से बन के आता था तब ज़्यादा था। अब इंडिया में प्लांट लग चुके हैं कुबोटा के। इंडिया में अपने बात करें अगर ये हरियाणा साइड और गुजरात 2-3 जगह इंडिया के में प्लांट है, वहाँ से पार्ट्स पूरे जापान से ही आते हैं ट्रैक्टर के, असेंबल यहाँ होता है। इसीलिए अब ट्रैक्टर की रेट ज़्यादा नहीं है। आज की डेट में अगर ये ट्रैक्टर है, ये 50 HP का ट्रैक्टर है, मार्केट में जितने 55 HP ट्रैक्टर हैं उनके बराबर काम करेगा। और हर घंटे पे कोई भी किसान हर घंटे पे उस किसान को लगभग 500 ग्राम से लेके 1.5 लीटर तक डीजल बचा के देगा। अगर 1 लीटर भी हर घंटे में बचाया और किसी किसान ने अगर इसे 1000 घंटे चलाया तो लगभग 1000 लीटर जो डीजल है वो 1 लाख रुपए का आएगा। तो मेरे हिसाब से अंतर इतना नहीं है। और अंतर अगर है भी 30-40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये का अंतर है तो बाकी इंडिया में जितने ट्रैक्टर हैं, आप यहाँ देखिए फ्रंट PTO, इंडिया में किसी भी ट्रैक्टर में फ्रंट PTO नहीं मिलता है। कुबोटा अपने हर ट्रैक्टर में फ्रंट PTO देता है। आने वाले 15 साल में अगर कोई ऐसा इम्प्लीमेंट आया वो लग सका इस ट्रैक्टर में, वो किसी भी ट्रैक्टर में नहीं मिलता। तो इंडिया में किसी भी ट्रैक्टर में इंजन में जो है बैलेंसर साफ्ट नहीं है। अगर साफ्ट देखें आप तो जो पैसा ज़्यादा लग रहा है साफ्ट मिल रही है। सिंक्रोमैश गियरबॉक्स किसी भी ट्रैक्टर में नहीं है, जो 30 से 40 हज़ार रुपये महंगा आता है, वो लगा हुआ है। लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर की लगभग 1800 से 2100 ग्राम की है। पेलेंट्री टाइप रिडक्शन सिस्टम इस ट्रैक्टर और जो वारंटी है वो सब चीज़ें अगर 10-10 हज़ार रुपये भी आप जोड़ेंगे तो किसान को पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और जो ज़्यादा दे भी रहा है तो वो आपके साल भर के डीजल में ये ट्रैक्टर आपको कवर कर देगा। रीज़न तो आज ट्रैक्टर लेना छोटी बात है। आप अगर कोई ट्रैक्टर लेते हैं, जैसे 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो फर्क आज केवल इस ट्रैक्टर में आते ट्रैक्टर में केवल 20,000 रुपये का है, 30,000 रुपये का, 50 जितना भी अंतर होगा। तो किसान क्या करता है, केवल 10 या 20,000 रुपये को देखता है, इससे जो 10 लाख रुपये लग रहा है उनको नहीं देखता है कि वो कहाँ है। सबसे पहली चीज़ तो केवल 20,000 ना देखें आप, 30 ना देखें, आप पहले जो 10 लाख रुपये वो कहाँ लग रहे हैं। अब दूसरी चीज़, ट्रैक्टर लेना एक बात है, आपने ले लिया डीजल डलवाना, लेकिन डेली की बात, ये ट्रैक्टर एवरेज ज़्यादा देता है। किसी से ही पूछेगा जिसके पास भी वो होता है, डीजल हमेशा ये कम खाता है सबसे पहले। और आगे बात करें गियर बॉक्स चलाने में बहुत कंफर्टेबल है। ये सारी चीज़ें हैं जो कुबोटा को सबसे अलग बनाती है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इसकी वारंटी। आपका वीडियो कोई यहाँ देख रहा होगा एमपी में, कोई महाराष्ट्र में देखेगा, प्राइस इसीलिए किसी वीडियो में नहीं बताई जाती है। बाकी एक्स शोरूम की अगर बात करें तो लगभग ये ट्रैक्टर 9.5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक मिलता है। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।